इस समय दो ध्रुवों के इर्द गिर्द हम अपने राजनीतिक विमर्श को लाना चाहते हैं। एक है हिंदुत्व का विमर्श और दूसरा है धर्मनिरपेक्षता का विमर्श। एक तीसरा विमर्श भी है, वो है सर्वधर्म समभाव का विमर्श। उसमें धर्म की सत्ता को स्वीकारते हुए धर्म के अंदर जो शुभ का पक्ष है उसको बेहतर बनाना, उसको अपने आचरण का आधार बनाना, जो गांधी के एकादश व्रत में था, जो इस्लाम में है, जो ईसाइयत में है, जो बुद्ध और नानक की सिखावन में है। ये जो तीसरा पक्ष है इसको हम एक तरह से उपेक्षित रख रहे हैं। भारत का जो मिजाज ही नहीं, दुनिया का मिजाज ऐसा है कि दुनिया में 7.5 अरब लोग हैं रामदत्त जी। कुल 1 अरब लोग अपने को नास्तिक कहने को तैयार हैं, कुल 1 अरब लोग। बाकी 6.5 अरब लोग किसी न किसी आस्था परंपरा के साथ अपने को जोड़ते हैं। कुछ प्रकृति पूजक हैं, जैसे अमेरिका के रेड इंडियन या भारत के आदिवासी, वो पेड़ को, पत्थर, पहाड़ को, नदी को माँ पिता तुल्य मानते हैं। कुछ एक व्यवस्थित धर्म परंपरा के साथ जुड़े हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा लोग ईसाई धर्म को मानने वाले हैं, उसके बाद इस्लाम को मानने वाले हैं, उसके बाद हिंदू धर्म को, और चौथा बड़ा समूह बौद्ध धर्म को मानने वाला है। अब इन लोगों का राजनीति में क्या स्थान होगा, इन लोगों की राजनीति से क्या रिश्तेदारी होगी, इसको गांधी ने समझा था और बगैर सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिए हुए उन्होंने कहा स्वराज का क्या मतलब, स्वराज का मतलब रामराज है। स्वराज का मतलब ऐसा राज जहां ईसा की सिखावन चलेगी, सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी का जीवन अपनाया जाएगा, जिसमें रहमत होगी हजरत मोहम्मद की बताई हुई, और हम एक दूसरे के साथ हमदर्दी रखेंगे। ये जो आज का विमर्श है, आप देखें, हम लोग कहते हैं, मैं भी कहता हूं लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ। लोकतंत्र का हमारी जिंदगी में सार्थक अर्थ क्या है, हमारी रोजी रोटी से लोकतंत्र का क्या रिश्ता है, ये हम नहीं बता पाते। हम चुप हो जाते हैं, हकलाने लगते हैं। संविधान में क्या खतरा है, संविधान ने हमको अभी तक क्या दिया है। ये जो करीब 1/3 भारत निरक्षर है, निर्धन है, उसको तो इस संविधान का कोई महत्व नहीं मालूम जब तक हम कहें कि संविधान का मतलब है आपकी रोजगार की गारंटी, आपको भूख से मुक्ति, आपको उत्पीड़न से मुक्ति। जैसे दलितों के बीच का एक हिस्सा जो सजग है, वो संविधान बचाओ को आरक्षण बचाओ के रूप में सुनता है और वो कहता है अगर ये खत्म हो जाएगा तो हमारा आरक्षण खत्म हो जाएगा। वैसा आम लोगों को समझाने वाला मुहावरा जो आध्यात्मिकता और सांप्रदायिकता का अंतर कर सके, उस मुहावरे की जरूरत है। हमने उस मुहावरे को, यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये जिम्मेदारी किसकी थी कि जो इस विकल्प को लोकतंत्र, संविधान, सर्वधर्म समभाव और स्वराज, इन चारों बातों को लेके आम आदमी को उसके लिए समझाया जाता, तो जिससे आज जो है कि लोगों के बीच में यह है कि हम आपको 5 किलो राशन दे रहे हैं, हम आपको शौचालय दे रहे हैं, हम आपको मकान दे रहे हैं, हम आपको गैस सिलेंडर दे रहे हैं, हम आपको 2000 रुपए पेंशन दे रहे हैं, और आपको लोकतंत्र से या संविधान से आपका क्या मतलब, हम आपको दे रहे हैं, मोदी की गारंटी है वो दे रहे हैं, बाकी आपसे क्या मतलब। तो हम तो उस मतलब हमारी अपनी विफलता से क्या हमने कोई सबक सीखा है? आप इन लोगों के साथ नहीं, अभी तक सबक नहीं सीखा है। हम अभी तक भारतीय जनता से जुड़ने का रास्ता नहीं बना पाए हैं। भय के आधार पर हम लोगों को जोड़ रहे हैं कि देखो ये अगर आ गए तो तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा, तुम्हारी आजादी खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन हमको ये काम करना पड़ेगा। इसको कहते हैं राष्ट्र निर्माण की राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ नेशन बिल्डिंग, जो चुनाव की राजनीति से जुड़ता है लेकिन चुनाव की राजनीति से बड़ा होता है। और हम लोगों ने पिछले दिनों में देखा होगा, खास तौर पर 1984 के बाद, सिखों की हत्या के बाद, इंदिरा जी की दुखद हत्या के बाद जो राजनीति ने नई करवट ली, उसमें चुनावी समीकरण, वोट का जुगाड़ प्रथम और अंतिम लक्ष्य हो गया। दूसरी तरफ ऐसे लोग भी राजनीति में रहे जिन्होंने वोट के जुगाड़ के अलावा अपने सामाजिक आधार की पुष्टि का भी काम किया, और उस सामाजिक आधार को उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सिख के रूप में परिभाषित किया। और आज का जो हिंदुत्व का एक बल बना है, ये नकारात्मक बल है। इसीलिए मैं आश्वस्त हूं कि बहुत जल्दी हम इनको
काबू में ला सकेंगे, क्योंकि ये मुसलमानों का डर दिखा के हिंदुओं की एकता पैदा करना, ये वैदिक या वैश्विक आदर्शों के आधार पर हिंदुओं का चित्त निर्माण नहीं कर रहे हैं, जिसमें फिर छुआछूत पर भी हमला होगा, औरत के पीछे रखे जाने पर भी हमला होगा, गरीबों की असहायता पर भी हमला होगा। जो जैसा मैंने कहा कि स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, ये एक अलग तरह का बंधुत्व पैदा कर रहे हैं। हिंदू सॉलिडारिटी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो मुसलमान के खतरे का भय बचा करके। देखो, औरंगजेब ने मस्जिद तोड़ दी थी, मंदिर तोड़ दिया था, आज के मुसलमान आतंकवाद फैला कर रहे हैं, संसद पर हमला कर दिया, कश्मीर को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब ऐसा विमर्श पैदा करते हैं जो मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग को आतंकित करता है। नहीं, ये भी है, और शायद जो दुनिया में इस्लाम के नाम पर कुछ आतंकवाद या कट्टरता बढ़ रही है, उसका भी उपयोग ये हिंदूवादी शक्तियां अपने पक्ष में करती हैं, वो उसका भी निश्चित तौर पर कर रहे हैं, लेकिन वो भी उसका भी पूरा चित्र दुनिया के, जो दुनिया का हाल है, उग्रवाद या आतंकवाद तो नहीं चल सकता किसी भी धर्म का, चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे हिंदुत्व हो। बिल्कुल ठीक बात है। इसीलिए उग्रवाद का जो व्यवस्था में तो सबको आना पड़ेगा ना। नहीं, दुनिया हमारे लिए एक कम्युनिटी ये नहीं कर सकती कि हमारे लिए हमारा धर्म ग्रंथ ही सर्वोपरि है, और तो दूसरी कम्युनिटी भी फिर आके कहने लगती है। ये एक अल्पसंख्यक मानसिकता का नतीजा होता है। जो भी अल्पसंख्यक होते हैं वो अपनी अस्मिता को हमेशा धर्म के आधार पर सुरक्षित करने की कोशिश करते हैं। नतीजा ये है कि तुर्की का जो मुसलमान है वो मौलाना और मुल्ला के लिए उतना आग्रही नहीं है। क्यों? क्योंकि तुर्की में अन्य किसी धर्म की चुनौती नहीं, इस्लाम बनाम इस्लाम का मामला है। जो ईसाई लोग हैं, आप जानते हैं आयरलैंड में अभी भी कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट का खूनी संघर्ष चल रहा है, और ये 700 साल लंबी कहानी हो गई। इसी तरह से भारत में जो संकट है, इस संकट को हम धर्म के चश्मे से देख रहे हैं, क्योंकि भारत का ताजा अनुभव भारत के बंटवारे का है, और उस अनुभव को जो लोग समझते हैं वो तो मानते हैं कि ये सत्ता का व्याकरण था, अंग्रेजी राज की शरारत थी, मुस्लिम और हिंदू मध्यम वर्ग का आत्मविश्वास का अभाव था। लेकिन जो नहीं जानते हैं वो तो यही समझते हैं कि ये मुसलमान नहीं होते तो अलगाववाद नहीं होता। अलगाववाद असम में भी चल रहा है, उल्फा में तो मुसलमान नहीं है, परेश बरुआ न मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई है, लेकिन वो असम को वो यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम चलाते हैं। तो ये जो अलगाववाद की कहानी है, पिछले दिनों आंदोलन चल रहे थे अलग राज्य बनाने के, झारखंड में, उत्तराखंड में, इसमें हिंदू मुसलमान का मामला नहीं था, क्षेत्रीय विषमता का मामला था। जो तेलंगाना का आंदोलन चला उसमें भी मुसलमानों की कोई भूमिका नहीं थी। लेकिन हम ये जरूर देखते हैं कि कुछ आंदोलन बहुत ही निर्मम और बर्बर किस्म के आंदोलन धर्म की आड़ में चलते हैं, और उसके साथ हम कोई समझौता नहीं कर सकते, क्योंकि समाज को जंगल में बदलने में किसी की सहमति हो न हो, हमारी सहमति नहीं होगी। और यही बात राष्ट्रीय आंदोलन में गारंटी थी, यही बात गांधी के बाद के भारत का आधारशिला थी। हमने जितनी दूर तक समाज को सर्वधर्म समभाव से जोड़ने की जरूरत थी, उधर काम कम किया। आपको याद होगा कि भारत में इसके पहले भाषा को लेकर बड़ी लड़ाई थी, और भारत को बिखरने का खतरा था, द्रविड़स्तान की मांग थी, लेकिन हमने बहुभाषी केंद्र का प्रस्ताव, जो राष्ट्रीय आंदोलन का अपना एक आविष्कार था, उसको लिया। आंदोलन भी एक जमाने में बहुत चला था, और शायद आपके समकालीन लोग या आपसे पहले वाले नहीं, हम खुद अंग्रेजी हटाओ आंदोलन में विद्यार्थी के नाते जेल गए थे, और उसके 3 नाम रखे गए, भाषा आंदोलन, हिंदी आंदोलन और अंग्रेजी हटाओ आंदोलन। नतीजा क्या निकला कि देशी भाषाओं का महत्व फिर राष्ट्रीय और राज्य की राजनीतियों में हुआ। कन्नड़ और बंगला लोकसभा में और तमिल लोकसभा में बोली जाने लगी। जैसे ही आपने लोकसभा में केंद्र में बहुभाषीयता को आधार दिया, वो संकट खत्म हो गया। ऐसे ही आज भी भारत का समाधान बहुधार्मिक राष्ट्रीयता के निर्माण में है।
बहुधार्मिक राष्ट्रीयता की नींव राष्ट्रीय आंदोलन रख चुका है सर्वधर्म समभाव का आचरण करके। विनोबा ने अपनी जिंदगी का आधे से ज्यादा विभिन्न धर्मों के महाग्रंथों का सरल भाषा में प्रस्तुतिकरण करने में लगाया, गांधी जी के मार्गदर्शन में। गांधी ने स्वयं बारी बारी से ईसाइयों का, हिंदू कट्टरपंथियों का और मुस्लिम कट्टरपंथियों का मुकाबला किया और उसके बदले में एक उदार और समावेशी आध्यात्मिकता का रास्ता बनाया, और वो आज भी गांधीवादियों की पूंजी है। लेकिन गांधीवादियों की जिम्मेदारी थी कि उसको समाज की, हाँ जी हाँ, बताइए गांधीवादियों उनकी ये जिम्मेदारी थी कि उसको समाज की पूंजी बनाते। जैसे कम्युनिस्टों ने वर्गहीन समाज के सपने को पार्टी की विरासत माना, लेकिन समाज में नवदौलतिया वर्ग को पैदा होने दिया, बढ़ने दिया। नई आर्थिक नीति से समझौता किया बुद्धदेव भट्टाचार्य ने, तो न घर के रहे न घाट के रहे। वैसे ही समाजवादियों ने राम मनोहर लोहिया का वारिस होने के बावजूद, नरेंद्र देव का वारिस होने के बावजूद, रामायण की जो व्यापकता थी, इंडोनेशिया के मुसलमान भी रामायण गाते हैं और कुल्लू और मनाली के पहाड़ी भी गाते हैं, और दक्षिण में भी रामायण है और उत्तर में भी रामायण। लेकिन ये जो विविधता थी, इस विविधता को समझने का काम जो कहते हैं सांस्कृतिक राजनीति, कल्चरल पॉलिटिक्स, जो बसवन्ना से शुरू हुई, जो कबीर से शुरू हुई, जो नानक से शुरू हुई, जो सूफी संतों की विरासत है, उसको हम लोगों ने किसी और के जिम्मे छोड़ दिया। ये जो कोई और हुआ वो बहुत ही आग्रही, मध्यकालीन इतिहास से आतंकित और मुस्लिम विरोधी है। और इस समय उसी के हाथ में जो आप गांधी ने जो मॉडल दिया, और गांधी जिसके लिए जिए और गांधी जिसके लिए मरे, तो देखिए गांधीवादियों की कोई अलग टोली, कोई अलग एनजीओ ये काम नहीं कर सकता जब तक कि राजनीतिक जो मेन स्ट्रीम पार्टियां हैं, तो उसको तो कांग्रेस ने भी छोड़ दिया एक तरह से, और जो अपने को समाजवादी लोहिया के अनुयायी कहते हैं उन्होंने भी छोड़ दिया। तो वो तो अनाथ हो गई ना वो धारा, और उसी के बिल्कुल ठीक बात। देखिए आपने राजनीति की परिभाषा कुर्सी नीति तक कर दिया। राजनीति का जो व्यापक अर्थ था वो राष्ट्र निर्माण था, सभ्यता निर्माण था, मानवता निर्माण था। गांधी ने इसीलिए कहा था कि हमारी आजादी का सदुपयोग हम दुनिया को बेहतर बनाने में करेंगे। भारत का दायित्व पूरी दुनिया को लेकर के, भारत खाली अपने लिए आजाद नहीं होने जा रहा है। वो बात हमने छोड़ दिया। पहले हम खाली अपने भूगोल में सिमट गए, फिर अपने वोट आधार में सिमट गए। जहां हमको वोट नहीं मिलता उसके बारे में हमारा कोई सरोकार नहीं रह गया, और राष्ट्रीयता का सारा दायित्व, राष्ट्र निर्माण की सारी जिम्मेदारी आरएसएस के पास चली गई। वामपंथियों ने तो राष्ट्र को एक तरह का बुर्जुआ कंसेप्ट, पूंजीवादियों का षड्यंत्र जैसा बता दिया। वो था जरूर, अपने बाजार को सुरक्षित रखने के लिए पश्चिमी यूरोप के पूंजीपतियों ने ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया 1648 में लागू किया, लेकिन राष्ट्र का एक दूसरा आधार भी था जिसके लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद से लेकर सुभाष और बाकी ने अपनी जान गंवाई, और गांधी ने अपना जीवन समर्पित किया। कस्तूरबा की और महादेव देसाई की जेल में मौत हुई। उस राष्ट्र का जो अपने अधिकतम आधार के रूप में मानवता का इस्तेमाल करता है, सभी धर्मों के श्रेष्ठ तत्वों का इस्तेमाल करता है, उस राष्ट्रीयता की कहानी हमने अधूरी छोड़ दिया। आज फिर उसी कहानी को वापस लाने की जरूरत है। देखिए सारी दुनिया में इस समय कट्टरता का दौर चल रहा है। अमेरिका में रंग भेद को लेकर के, अच्छा ईसाई मतलब कौन, जो गोरा हो, और जो रंग भेद को दूर करने के लिए केनेडी और किंग के जमाने से सुधार चल रहे उनका विरोधी हो डोनाल्ड ट्रंप, जो प्रवासियों का विरोधी हो यानी एंगेला मार्केल जर्मनी में, मैक्रोन फ्रांस में। ये जो एक डर का समय चल रहा है, क्योंकि वैश्विक आर्थिक प्रबंधन असुरक्षा पैदा कर रहा है। जॉबलेस ग्रोथ सारी दुनिया में है, आर्थिक मंदी सारी दुनिया में है। तो आर्थिक मंदी का या तो आप वैज्ञानिक समाधान करेंगे नई नीतियों के जरिए, जिसमें मनरेगा एक अच्छा प्रयोग था, और या आप उसको जनता के ऊपर छोड़ देंगे और जनता तात्कालिक तौर पर दुश्मन अपने आसपास ही तलाशेगी। जब घर में घाटा होने लगता है तो सगे भाई भी अपना अपना चूल्हा चौका अलग कर लेते हैं। तो हिंदू मुसलमान, ईसाई सिख अलग करें तो ये कोई बड़ी चौंकाने वाली बात नहीं। हमें अपने आर्थिक और राजनीतिक प्रबंधन को ठीक करना। इसमें
अगर आर्थिक नवनिर्माण में कुछ समय भी लगे तो राजनीतिक नवनिर्माण तो तत्काल कर सकते हैं। गांव के ग्राम स्वराज के सपने के साथ समझौता करना, सांप्रदायिकता के विश्व वृक्ष को खाद पानी देना है, क्योंकि हमारी बनावट ऐसी जो सांप्रदायिक है नहीं। जो गांव हैं, जो शहर हैं, जो प्रदेश हैं, उनमें एक भाषा विशेष का महत्व है, एक समुदाय महत्व विशेष का महत्व है, एक परंपरा विशेष का महत्व है, और उसको अगर अपने प्रबंधन का अधिकार दिया जाए। आप जानते हैं कि औरंगजेब पर इतनी चर्चा होती है। औरंगजेब अपने शासन के आखिरी 20 साल दिल्ली में एक दिन भी हुकूमत नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि रिबेल सुल्तान थे, आदिल शाही थी, बीजापुर था, हैदराबाद था, ये सब मुस्लिम सामंतों के शासन थे और उनसे औरंगजेब की लड़ाई हो रही थी। राणा प्रताप का मामला तो बहुत पहले अकबर के जमाने में निपट चुका था। शिवाजी का मामला उनके बेटे के जरिए निपट चुका था। तो ये जो भारत की बनावट है, इसके अनुकूल एक समाज नीति, सांस्कृतिक नीति की जरूरत है। आप खाली वोट पर ध्यान देंगे और बाकी 364 दिन एक आकस्मिक परिस्थितियों के भरोसे चलेंगे, तो जब तक चल सकता है पूंजियों पुरखों का दिया हुआ मार्गदर्शन प्रकाश तब तक चलेगा। आपने नया प्रकाश नहीं पैदा किया और इससे जो नई पीढ़ी है वो आतंकित और आत्मविश्वास विहीन हो रही है और उसको अपने पड़ोस में दुश्मन खोजने की जरूरत पड़ रही है। हमारी बेरोजगारी का कारण क्या है? तो सवर्ण लड़का लड़की कहता हमारी बेरोजगारी के कारण 2 है। एक आरक्षण की नीति है और दूसरा ये बहुदेशी कंपनियां हैं। ये बहुत अनुचित चिंतन है, निष्कर्ष है, लेकिन इसका मुकाबला करने के लिए कोई सामने नहीं आता। हिंदुओं की दुर्दशा का कारण क्या है? हिंदुओं की दुर्दशा का कारण छुआछूत नहीं है, जाति प्रथा नहीं है, औरतों का पिछड़ापन नहीं है, मुसलमान है, ईसाई है। 200 बरस अंग्रेजों का राज था और भारत में आज भी 4% से ज्यादा ईसाई नहीं है। धर्मांतरण राज्य सत्ता के बल पर नहीं होगा। 600 साढ़े 600 साल सुल्तनत से लेकर के मुगलों का शासन रहा और भारत में अभी भी 14% से ज्यादा मुसलमान नहीं है। लेकिन डर ऐसा है कि अरे तुम नहीं जानते हो, ये 5 और 25 वाले लोग हैं और 2030 तक, 2040 तक, 2050 तक भारत अल्पसंख्यक हो जाएगा, हिंदू खतरे में पड़ जाएगा। अब इसका क्या समाधान? इसका समाधान तो वैज्ञानिक और तर्कसंगत ही होगा। इसमें पार्टियों को भी लगना पड़ेगा। खाली गांधीवादियों को इसका जिम्मा देना और गांधीवादियों का राजनीति से दूर रहना अंतर्विरोधी हो गया। जी, आपने बहुत अच्छा विश्लेषण किया। ये पूरा जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य है भारत का, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। लेकिन एक जो अब तात्कालिक प्रश्न है ये है कि इस समय एक जो सांप्रदायिकता और पूंजीवाद और साथ साथ डिक्टेटरशिप की भी बात कर रहे हैं कि उसका भी खतरा है, तो इसका मुकाबला हम कैसे करें? देखिए, 2 आशा के टापू हमारे सामने है, 2 आशा की मशालें हैं। एक तो राष्ट्रीय आंदोलन का जो इतिहास है, जो जानता है, आप तो उसके सहभागी रहे हैं। मैं भी तीसरी पीढ़ी का व्यक्ति हूं, जहां 1921-22 से शुरू हुई कहानी। कभी आंदोलन का उफान था, कभी एकदम से अकेलापन था, लोग आने से डरते थे और धीरे धीरे करके एक सामूहिक शक्ति बनी, राष्ट्रीय शक्ति बनी। हालांकि बंटवारा भी हुआ, लेकिन हम लोकतांत्रिक स्वराज की तरफ बढ़े। इसी तरह से इमरजेंसी आई। इंदिरा जी का न सिर्फ देश में, दुनिया में डंका बज रहा था। हम लोग इमरजेंसी के विरोध में थे और हम लोगों को ये समझाया जाता था कि एक बार जब लोकतंत्र की मशाल बुझ जाती है तो दशकों तक अंधेरा रहता है। और वो लैटिन अमेरिका का, ईरान का उदाहरण देते थे और हम लोग कहते थे कि नहीं, हमारे यहाँ दूसरा कुछ होगा, और दूसरा हुआ। इसमें एक नैतिक नेतृत्व था जयप्रकाश नारायण का और आम लोगों का प्रतिरोध करने का साहस था। लेकिन उसके लिए कुछ समय देना पड़ा। जब तक उनका अपना अनुभव नहीं हो गया आपातकाल के संकट के बारे में, हमारे पर्चा बांटने से और उपवास करने से और जेल में गए लोगों की रिहाई की दुनिया से मांग करने से नहीं हुआ था। इंदिरा हटाओ, इंदिरी बचाओ। जब ये जबरदस्ती नसबंदी करने लगे, लाखों लोगों की नसबंदी इन्होंने किया। जब इन्होंने गरीबी हटाओ की बजाय गरीब हटाओ करके 4000 जगहों पर मलिन बस्तियों का, जिसमें से 25% काम तो दिल्ली में ही हुआ, तब लोगों को
जयप्रकाश का जेल में रहना अखरने लगा। 1 लाख से ज्यादा राजनीतिक कार्यकर्ताओं को छुड़ाने का एक मन में भाव आने लगा। आज भी जो ये सत्ता के अहंकार में कर रहे हैं, जैसे इन्होंने सर्व सेवा संघ को जमींदोज कर दिया, वो जो घटना है वो किसी भी गांधीवादी को दुखी करने के लिए, क्षुब्ध करने के लिए काफी है। उसके पहले आप बहुत सारे प्रस्ताव पास करते रहे, लेकिन जैसे कहते हैं कि वो बात चुभती नहीं थी। ऐसे ही किसानों का आंदोलन, ये किसानों के आंदोलन में वो लोग भी थे जो नई आर्थिक नीति के समर्थक थे, जो वैश्वीकरण में अपना भविष्य देखते थे, लेकिन जब मोह भंग हुआ तो सब एकता हो गई। ऐसे ही आज का नौजवान गर्व से कहो हम हिंदू हैं, आरक्षण लेकर रहेंगे। दोनों जमातें आज बेरोजगारी के शिकार हैं और आज दोनों के दोनों पिटते हैं, उनके परीक्षाओं के पर्चे लीक होते हैं और फिर वो जैसे कि एक कटी बाजू वाले बहादुर की तरह मैदान में खड़े होते हैं, अग्निवीर और इस तरह की योजनाओं को झेलते हैं। तो ये जब आम लोगों तक इसकी आंच पहुंचेगी और हम जो सामाजिक सरोकार वाले लोग हैं वो जागते रहो की बात करते रहेंगे, तब दोनों का मिलन खाली आम लोगों के उठने से भी नहीं होगा। इसमें एक दृष्टि भी चाहिए, बुद्धिजीवियों की भूमिका है, मीडिया की। आप सब लोग जो कर रहे हैं ये आने वाले, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन कहने की जरूरत है, आने वाले समय में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि जब सब कायर हो रहे थे तो भी कुछ बहादुर बचे थे और ये कुछ काफी हैं। हमारे एक मित्र हैं जिन्होंने एक टीवी कंपनी से इस्तीफा दिया, क्योंकि टीवी कंपनी पर उन लोगों का कब्जा हो गया जिनके वो विरोधी थे। उनके पास 10,000 लोग भी फॉलोअर नहीं थे, आज उनके पास 90 लाख लोग हैं और ऐसे एक नहीं कई उदाहरण है। तो जो लोग सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वो आग से खेल रहे हैं, लेकिन वो हमारे कहने से नहीं, वो अपने पराजय से ही उनके दिमाग की खिड़कियां खुलेंगी। अभी जो चुनाव होने जा रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे मौका मिला है जम्मू से लेकर के विजयवाड़ा तक और बंगलोर से लेकर के भागलपुर तक जाने का। हर जगह बेचैनी है, लेकिन हर जगह लोग यही पूछते हैं कि हमारे यहाँ तो गड़बड़ है, आपके यहाँ क्या हो रहा है। मैं उत्तर प्रदेश का हूँ तो सबसे ज्यादा लोग उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बारे में पूछते हैं। हम कहते हैं घबराओ नहीं, उत्तर प्रदेश और दिल्ली आपको निराश नहीं करेगी। और जो घटनाएं हो रही हैं रामदत्त जी, अविश्वसनीय है। आज से 3 महीना पहले कोई कहता कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में सीटों का बंटवारा हो जाएगा तो मैं कहता कि दिन में सपने देखना बंद करो। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक असफल प्रयोग के बाद दोबारा एक साथ हो जाएंगे। ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं कि चुनाव के मौके पर भी बहुत कुछ है, लेकिन चुनाव के खत्म होने के बाद का काम अभी हमको प्लान बी भी सोचना चाहिए। कैसे सांस्कृतिक नवनिर्माण का जो राष्ट्रीय आंदोलन का बनाया रास्ता था, बहुभाषी भारत, बहुधार्मिक भारत, बहुजातीय भारत, ये अधूरापन खतरनाक होगा। हम इस समय धर्म के सवाल के आमने सामने खड़े हैं, इसमें इधर उधर देखने की गुंजाइश नहीं है, इसकी छिपाने की गुंजाइश नहीं है। सारी दुनिया में धर्म को लेकर के वैश्वीकरण का अंतर्विरोध सांप्रदायिकता और स्थानीयता में प्रकट हो रहा है। उसको एक मानवीय विकल्प के रूप में प्रस्तुत करना हमारी जिम्मेदारी है। ये काम टॉलस्टॉय, रस्किन, थोरो, श्रीमद राजचंद्र की मदद से गांधी ने शुरू किया था। उसको उनके बाद के अनुयायियों ने, जयप्रकाश ने, लोहिया ने, औरों ने, और दूसरी तरफ अंबेडकर जैसे लोगों ने सामाजिक न्याय का एक सपना देखा, जाति विहीन भारत का सपना देखा और उस सपने के अनुयायी भी पैदा किए। उसी तरह से मार्क्स के अनुयायी हैं जो वर्ग विहीन समाज के सपने से दीवाने होकर उन्होंने अपनी जिंदगी को समर्पित किया। इन सब लोगों को अपने अधूरेपन को, अपनी असफलता को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं की असफलता के आधार पर सांप्रदायिक और पूंजीवादी ताकतों की सफलता की कहानी लिखी जा रही है। जिस दिन ये अपनी असफलता को संबोधित करेंगे उस दिन ये दूसरा वाला विमर्श अपने आप हाशिए पर चला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रोफेसर आनंद कुमार जी, इस अद्भुत और जो गहन विचार विमर्श के लिए आपका शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। आपको बहुत धन्यवाद, आपके प्रति हार्दिक शुभकामनाएं।